तो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी 8th रो कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया की। हमारे 31 हो गए हैं जितने कि हमारे स्टिचेस थे। तो 8th रो कंप्लीट करने के बाद जो है उसी तरह से एंड में जो है हम अब इस साइड जो है 2 चेन स्टिच ले 2 जो है हम सिंगल स्टिच ले रहे हैं। तो इस तरह से 2 चेन्स लेके अपने वर्क को टर्न करेंगे। और अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमने 2 चेन्स ले ली स्टार्टिंग में, और अब जो है हम धागे को इस तरह से फोल्ड करके जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया का स्टिच है उसके ऐसे अपर साइड से उठाएंगे इस तरह से, और इसके बीच से निकाल के फ्रेंड्स ऐसे ये 2 और ये 2 का 1, इससे जो है हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से जो हमने ऊपर से उठाना है ये फ्रंट पोस्ट, और एक जो है हमने नीचे से उठाना है उसको हम बैक पोस्ट कहेंगे। इस तरह से धागा लेके जो अगला हमारा जो स्टिच है उसको ऐसे उसके नीचे से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे हम। और ये इस तरह से 2 का 1 और 2 का दोबारा से 1। तो ये जो है हमारा ऊपर से लेंगे जब हम तो फ्रंट पोस्ट, और नीचे से लेंगे तो बैक पोस्ट। इसी तरह से जो है हमने अपने पूरी स्टिचेस में करना है। फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, इस तरह से लेंगे। अभी नेक्स्ट को उठाएंगे हम, तो ये हमारा ऐसे ऊपर की तरफ से आएगा, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट स्टिच होगा इस तरह से। ये 2 का 1, और फिर से धागा इस तरह करके अब नेक्स्ट में जो हम बैक से लेंगे इसके नेक्स्ट कैसे बैक से लेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से, और ये ऐसे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा ऊपर से लिया फ्रंट पोस्ट, नीचे से लिया बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। अब दोबारा जो है ऊपर से लेंगे तो फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से जो है हमें अपनी पूरी जो है 6 लाइन जो है कंप्लीट करनी है। बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट की 6 लाइंस जो है हम कंप्लीट करेंगे। 6 लाइंस हमने कंप्लीट करनी है इसी तरह से एंड तक। और इस तरफ से जैसे हम 1 चेन ले रहे हैं 1 चेन लेनी है, और इस तरफ हमें 2 चेन्स स्टार्टिंग में लेनी है। बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, ये ऊपर से लेंगे तो फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, और ये ऊपर से फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, और ये हमारा बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। इसी तरह से जो है हमें अपनी 6 रोज कंप्लीट करनी है।
क्रोशिया बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स चलाना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, वो बड़े आराम से बना सकती हैं। बहुत इजी होता है चलाना, बहुत ही इजी। और आप आसानी से जो है कुछ भी जो है वो बड़े आराम से बेबी सेट्स या कुछ भी अपना थाल पोश छोटी आइटम जो है बड़े इजीली बना सकते हैं। तो ये हमारा अब लास्ट में जो है आ गए हैं। इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट स्टिचेस लेते हुए इस तरह से अब ये हमारा लास्ट स्टिच है जो ये भी हम इस तरह से बैक पोस्ट लेंगे। और ये जो हमारा एंड में जो अब आएगा, इसके टॉप में जो है हम इधर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया इस तरह से, सॉरी डबल क्रोशिया जो है वो एंड के पॉइंट एंड में जो है हम उठा के यहाँ से एंड की चेन में उठा के से इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे। दो का एक एंड में डबल क्रोशिया कर लेंगे। और इसी तरह से जो है हम पीछे को अब अपना वर्क टर्न करेंगे। एक चेन लेंगे, टेल वाली तरफ को 1 चेन लेनी है। इधर से जो है हम 1 चेन लेकर अब ये देखिए हमारा 1 चेन हमने ली और यहाँ से जो है ये फ्रंट पोस्ट उसी तरह से उठाएंगे। ये अपने आप ही हमें जो है वो पता चल जाता है डिज़ाइन का कि हमारा फ्रंट आएगा कि बैक आएगा। ये देखिए हमारा फर्स्ट फ्रंट था, अब जो है ये हमें बैक वाला दिखाई दे रहा है, तो अब हम इसमें बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से ये हमें फ्रंट दिखाई दे रहा है, फ्रंट पोस्ट। और ये बैक पोस्ट। तो ये इसी तरह से जो है फ्रेंड्स हमें अपना जो है आगे का जो है वर्क कंटिन्यू करना है। तो इसमें अब जो है हम ऐसे ही 7 रोज़ हमने पहले स्टार्टिंग में की, 1 2 3 4 5 6 7, और एक जो है हमने अपनी 8th जो रो है वो डबल क्रोशिया की सारे स्टिचेस में। और अब हम जो है बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट की जो है 6 लाइन जो है अपनी कंप्लीट करेंगे। तो फिर आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है अपनी 6 लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। तो इसके बाद का पैटर्न जो है सेम ऐसे ही बनेगा, जैसे हमने नीचे 7 लाइंस बनाई हैं वैसे ही हम ऊपर अपनी 7 लाइंस कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने अपनी 6 लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। आगे अब जैसे हमने नीचे 7 लाइंस बनाई हैं वैसे ही हम ऊपर भी सेम नीचे वाला पैटर्न ही रिपीट करेंगे। तो ये हमारी इस तरफ वाली साइड है, तो यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे, 1 2, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। और उसके बाद जो है हम अपना एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लेंगे फर्स्ट 3 स्टिचेस में। ये 1 और ये 2 और ये 3। तो फर्स्ट 3 स्टिचेस में जो है हमने अपना एक्सटेंडेड सिंगल क्रोशिया लिया, जैसे कि हमने नीचे किया था। और बाकी के पोर्शन में जो है बाकी सारे स्टिचेस में हम सिंपल सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम पैटर्न हमें जैसे हमने नीचे है उसी तरह जो है हमें ऊपर भी रिपीट करना है। पूरी 7 लाइंस इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ही हम सेम अपना पैटर्न जो है नीचे वाला ये ऊपर भी रिपीट करेंगे। और ये हमने बीच में जो है 6 लाइंस अपनी कंप्लीट करी। तो वैसे ही ऊपर जो है अब हम 7 लाइंस अपनी कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे आपको
बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी ये 7 लाइंस जो हैं ऊपर की भी कंप्लीट कर ली हैं। पहले हमने ये अपनी बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट की 6 लाइंस की। इसके बाद जो हमने नीचे के पोर्शन जैसे बनाया है वैसे ही हमने ऊपर भी अपनी 7 लाइंस कंप्लीट कर ली। अब फ्रेंड्स, मैं आपको जो है इसको सॉक्स जो है हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको जोड़ना बताऊँगी, सिलना बताऊँगी। सिलने के लिए जो है हमें नीडल चाहिए, वूल वाली नीडल, और धागा कट करने के लिए सीज़र। तो पहले तो हम जो है इसको क्रोशिया से अपर साइड जो है वो क्रोशिया के साथ, क्रोशिया हुक के साथ ही जो है जोड़ेंगे। इस तरह से ये हमारी सिल के सॉक्स तैयार हो जाएगी। तो चलो मैं आपको सॉक्स को हम कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसे यहाँ अटैच कर लेंगे धागे को आपस में। ये जो है हमारी राइट साइड है। राइट साइड जो है हम अंदर की तरफ को करेंगे और बैक साइड बाहर की तरफ को। तो इसे जो है हम इस तरह से अटैच कर लेंगे और ये इस तरह से जो है हम अपने सॉक्स को सिलना शुरू करेंगे क्रोशिया हुक से ही। ये जो है हम अपर साइड से उठाएंगे और यहाँ से इसका लोअर साइड से उठाएंगे और इस तरह से दो इनको जो है आपस में निकाल देंगे। ये अपर साइड से लेंगे और ये इस तरह से और इसको स्लिप स्टिच से इसके बीच में से निकाल देंगे। ये इस तरह से ऊपर वाला उठाएंगे और ये यहाँ से नीचे वाला उठाएंगे और इस तरह से, और इसको स्लिप स्टिच, ऐसे स्लिप स्टिच जो है वो हम कर देंगे। ये ऊपर वाला उठाएंगे और ये नीचे से उठा के उनको आपस में निकाल के और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से जो है ऐसे कर देंगे। इसी तरह से जो है हम एंड तक पूरी जो है ये सिलाई करेंगे। इस तरह से और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से यह फ्रेंड्स हमें यहाँ तक जो है पूरी सिलाई करनी है। यहाँ तक आप सिलिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने ये अपनी सॉक्स जो है बुटीज़ जो है सिल ली है। इसकी हमने सिलाई जो है अपर साइड से कर ली है। आपने ये ध्यान रखना है कि हाथ जो है अपना बड़ा टाइट नहीं रखना है, लूज़ सिलाई करनी है। तो अब हम जो है अपनी ये वाली साइड से सिलाई करेंगे जहाँ से हमने धागा छोड़ा था। अपर साइड से जो है अब इसकी सिलाई करेंगे। तो हम इस जो हमने धागा छोड़ा था उसको हम नीडल में डाल लेंगे और इस तरफ से जो है अब सॉक्स की सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको बराबर लेके और यहाँ से नीडल से जो है हम इस तरफ भी जो है वो सॉक्स को सिल लेंगे।
इस तरह से ऊपर साइड से भी हम जो है वो सॉक्स की सिलाई जो है वो कर देंगे। सो इस तरह से जो है हमने अपर साइड से भी जो है वो सॉक्स की सिलाई कर ली है। और इस तरह से यहाँ इसको गांठ लगा के जो है बाकी धागे को, एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। तो ये जो है हमने अपर साइड से भी अपने सॉक्स जो है वो सिलाई जो है वो कर ली है। और ये हमारी बूटी जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम अपनी सीधा करेंगे। तो ये हमारी बूटी जो है वो तैयार हो गई। तो ये फ्रेंड्स देखो हमारी जो है बेबी बूटीज़ बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो डोरी डाल सकते हैं, वैसे नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो सिंपल डोरी बना के जो है वो डाल सकते हैं। और अब जो है फ्रेंड्स हम ऊपर फिनिशिंग के लिए जो है यहाँ अपनी जो है वो बॉर्डर बनाएंगे छोटी सी, जिससे जो है हमारी सॉक्स की जो है फिनिशिंग आ जाए। इसलिए हम ऊपर जो है वो बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए जो है हम धागे को जो है यहाँ से अटैच करेंगे जहाँ से हमने सिलाई की थी। इस तरह से यहाँ गांठ लगा लेंगे। आप करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो ना भी करें, इससे जो है थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी। सो इस तरह से जो है हम यहाँ पे गांठ लगा के यहाँ थ्री चेन्स लेंगे, 1 2 3। और इसी जगह पे जो है हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया 2 टाइम जो है करेंगे। 1 और ये 2। इस तरह से जो है हमने 3 चेन्स लेके जो है 2 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया करना है। और बिल्कुल साथ में थोड़े थोड़े गैप पे जो है यहाँ इसको स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। और सेम उसी जगह पे जो है फ्रेंड्स अगेन जो है हमें 3 चेन्स लेनी है और उसी जगह पे दोबारा जो है हमें 2 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से और इसी तरह से जो है हमें राउंड में करते जाना है। स्लिप स्टिच करना है, फिर अगेन उसी जगह पे जो है 3 टाइम्स लेके 3 चेन्स लेके 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा बॉर्डर हो गया। इस तरह से यहाँ
slip stitch, 3 chains, 2 double crochet, slip stitch, 3 chains, 2 double crochet और यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो इस तरह से जो है हमने अपनी पूरी जो है बुटीज को यहाँ आके जो है यहाँ एंड में जो है क्लोज़ कर देना है इसी तरह से। और ये देखो फ्रेंड्स, हमारी जो है बेबी बुटीज जो है वो तैयार हो गई है। आप डोरी चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये जो है फ्रेंड्स बेबी बुटीज़ जो है हमारी रेडी हो गई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।